तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जितने भी एंगल होते हैं सारा इस वीडियो में पढ़ लेंगे, एक भी एंगल छूटने वाला नहीं है। ये जो एंगल को लेकर के नया नया एक एक एंगल निकल के चला आता है ज्योमेट्री में और बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसमें पूरा एंगल हम कंप्लीट समझा देंगे। ठीक है, तो इस एक वीडियो में पूरा 5 से लेकर के 10 तक जितने भी एंगल पढ़े हो सारा इसमें आ जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि एंगल होता क्या है, सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता एक बार बता दें। जब दो लाइंस एक जगह मीट करती हैं, ठीक है, या एक जगह से निकलती हैं, तो उनके बीच का ये जो कोना है ना, कोना, इसको कॉर्नर बोलते हैं। यही कॉर्नर जो है एंगल कहलाता है और हिंदी में इसको हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण मतलब कोना, समझे? तो जब दो लाइन ऐसे मीट करेगा या एक ही जगह से इमर्ज करेगा तो ये जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो ये एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं एंगल्स का टाइप। तो सबसे पहला एंगल है वो है जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल क्या है? जीरो एंगल जिसका 0 डिग्री एंगल हो। अब ये बनेगा कैसे? मान लो एक लाइन ऐसा है और यहीं से एक और लाइन निकला और इसी के ऊपर निकला, है ना? ये एक लाइन निकला और उसी के ऊपर एक और लाइन निकला, तो उन दोनों के बीच में कोई कोना बना क्या? कोना नहीं बना। तो जब कोना बना ही नहीं तो उसको हम 0 डिग्री एंगल बोलेंगे, पहली बात। दूसरा हमारे पास है राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल, जिसको हिंदी में समकोण कहते हैं। हिंदी में लिख नहीं रहा हूं, जिनको लिखना है लिख लें। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री कब फॉर्म होता है? जब एंगल ऐसा परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, एंगल ऐसा बने, ठीक है, इसको हम 90 डिग्री बोलेंगे। तो जो भी एंगल 90 डिग्री है उसको हम राइट एंगल बोलेंगे और इसको परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी कहा जाता है। तो राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री। तीसरा एंगल हमारे पास आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या है? जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। क्या है? 0 डिग्री टू 90 के बीच में, 0 डिग्री से 90 के बीच में जो एंगल हो जाए उसको हम एक्यूट बोलेंगे। जैसे मान लो मैं अगर एक ऐसा एंगल ले लूं, ठीक है, ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, तो 60 क्या है? 0 और 90 के बीच में आता है। तो जो भी एंगल 0 और 90 के बीच में आएगा उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। चौथा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज को अधिक कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल क्या है? जो एंगल 90 से लेकर के 180 के बीच में आ जाए उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, है ना? जैसे मान लो ये एक एंगल है, ऐसा कुछ फॉर्म किया, ठीक है, तो ये 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा मान लो ये कितना होगा, रैंडम अगर समझे तो लगभग 110 के आसपास होगा। तो ये 110 क्या है? 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो ये 110 जो हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद पांचवा हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। इसको हम हिंदी में सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण। ये कोण क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री होता है, सॉरी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी जो एंगल 180 डिग्री का इक्वल हो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। जैसे मान लो एक रे ऐसे गया और एक रे ऐसे गया, ठीक है, तो ये जो एंगल है ना इन दोनों के बीच में, स्ट्रेट क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन एक बन रहा है। तो ये पॉइंट है और यहाँ पे ये दोनों रेस गई हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ना ये बनेगा क्या? 180 का बनेगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई है और यहाँ एक पॉइंट है और ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट एंगल का। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल के बाद 6 नंबर जो है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में हो। 180 और 360 डिग्री के बीच में हो तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। यानी एंगल मान लो ऐसा बना हो, ठीक है, सपोज एंगल जो है ऐसा बना हो। क्या बोला? 180 और 360 के बीच में। तो ये जो एंगल है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे?
रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है, क्योंकि 180 क्या होता है, ऐसे होता है, ये वाला यहाँ तक 180, तो ये और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। जैसे मान लो ये लगभग क्या होगा, ये मान लो लगभग 220 के आसपास मान लेता हूँ, तो 220 जो है 180 और 360 के बीच में आता है, इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये सारा पॉज करके उतार लो, फिर हम मिटा करके आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल के बाद हमारा क्या आएगा, सातवां एंगल। सातवां एंगल हमारे पास है कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल क्या है ये समझते हैं। कंप्लीट एंगल, जो एंगल इक्वल टू 360 डिग्री हो, क्या हो, इक्वल्स टू 360, यानी जिसका मान 360 डिग्री है वो होता है कंप्लीट डिग्री। वो कैसे लेंगे, देखो, जैसे मान लो ये है हमारे पास रेज और यहाँ एक पॉइंट है, तो ये जो एंगल है 180 हो गया, और ये भी अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा 360। तो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं 360। इसीलिए एक सर्कल का जो कोण होता है या एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 मतलब पूरा घूम जाना, यानी कंप्लीट आ जाना, उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं आठवां एंगल। आठवां एंगल है हमारे पास, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरा कोण। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरा कोण कहते हैं। अब इसमें क्या है ना, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल है। जब दो एंगल्स का सम 90 आ जाए, जब दो एंगल्स का सम 90 आ जाए, जैसे मान लो हमारे पास नंबर दिया है 45, इन दोनों का सम 90 होगा, 60, 30, इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये जो है ना इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यानी जब दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। एक और एंगल ले लेते हैं, जैसे मान लो 40, 50, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो जिन एंगल्स को जोड़ करके 90 आ जाए, दो एंगल्स को जोड़ करके 90 आ जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल का। इसको मैं मिटा रहा हूं, रोक करके नोट कर लेना, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक कोण। अब इसमें क्या होता है, इफ सम ऑफ टू एंगल, यानी दो एंगल को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ जाए तो हम उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो 90 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। जैसे मान लो 160, 20 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 150 है, 150 और 30 डिग्री, ये भी क्या होगा, ये भी सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 180 आ रहा है। तो इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये तो रहा सारा एंगल। अब कुछ और विचित्र एंगल है जो काफ़ी जो है ज्योमेट्री में काम आता है और सरदर्द का कारण भी बनता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, पहला एंगल है जिसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने एक ऐसा फिगर ड्रॉ करा, ठीक है, मैंने ऐसा फिगर ड्रॉ करा, तो ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये इसी ऐसी जगह पे वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। जैसे मान लो ये एक एंगल है, एंगल 1, और ये एक एंगल है, एंगल 2, फिर यहाँ एक एंगल है, एंगल 3, यहाँ एक एंगल है, एंगल 4, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ना, एंगल 1, एंगल 2, ये ही वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल 1 यहाँ पे एंगल 2 के इक्वल होगा, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये लाइन कट कर रही है तो जितना पे यहाँ एंगल बनाएगा उतना ही यहाँ भी एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा।
समझे? ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल का, ठीक है। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये दो रेज फॉर्म कर रही है एक एंगल, और इसी में एक और कॉमन जो है रे निकल गया, तो ये जो एंगल होगा ना, इसको हम एडजेसेंट बोलेंगे। मतलब अगर एंगल ये ए है और एंगल ये बी है, ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी इसको बोलते हैं एडजेसेंट। ये इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि इक्वल ही होगा, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। मतलब एक रे, दो रेस के बीच में एक और रे ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एडजेसेंट है। क्या है वो? एडजेसेंट है। यानी इनिशियल पॉइंट यानी शुरुआती तीनों का पॉइंट एक ही होता है। एडजेसेंट में खास बात क्या है? सभी रेस कहाँ पे मीट करती हैं? एक ही सेम जगह पे मीट करती हैं। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल का, ठीक है। लास्ट करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? देखो, जैसे मान लो मैंने एक दो लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्स ले लिया। ट्रांसवर्स मतलब जो दो पैरेलल लाइंस को कट करता है इसको, ठीक है। तो एंगल तो बहुत सारे फॉर्म हुए। एक यहाँ भी एंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये जो एंगल है ना और ये एंगल है, इसको हम करस्पॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, याद रखना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जितना डिग्री टिल्ट इस पे है, इसका मतलब उतना ही डिग्री इतना इस पे भी टिल्ट होगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर ऊपर वाला है, इस साइड का ऊपर ऊपर करस्पॉन्डिंग, और इस साइड का इधर ऊपर ऊपर ये भी करस्पॉन्डिंग। यानी एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा। उसी तरह अगर नीचे का लेना चाहो, एंगल 5, एंगल 6, तो जितना एंगल 5 ये नीचे वाला होगा, उसका भी नीचे वाला वो भी इक्वल होगा। यानी ये सब करस्पॉन्डिंग है। अगर इधर में एंगल 7 ले लें और नीचे वाला एंगल 8 ले लें, तो देखो इधर का नीचे वाला और इधर का नीचे वाला ये भी इक्वल होगा। तो इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये रहा एंगल का सारा फंडा। आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है ज्योमेट्री में काम आता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।